मेरे देश के भावी सोल्जर्स को सबसे पहले जय हिंद, राम राम, नमस्कार। टीए आर्मी की भर्ती देखने कौन कौन जा रहा है भाई? सबसे पहले कमेंट करके बताना कौन कौन कैंडिडेट जा रहा है और कहां से जा रहा है, ठीक है, और किसका कितना टाइम आ रहा है रनिंग का, जो क्या टारगेट लेके वहां पे जा रहा है और अपना फिलहाल यहाँ पे क्या टाइमिंग आ रहा है और कौन कौन जोश के साथ में जा रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताना सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा जो आप लोगों का डाउट है कि भाई वहां पे जो है टीए भर्ती के लिए जो रैली में ग्राउंड में कितना टाइम दिया जाएगा, क्या नोटिफिकेशन में जो टाइम दिया हुआ है उतना टाइम दिया जाएगा या फिर उससे कम दिया जाएगा। और कुछ डाउट कैंडिडेट्स के ये थे कि ये जो बैच हैं ये वाकई में अलग अलग दौड़ाए जाएंगे जो एज ग्रुप के हिसाब से, या फिर जो है एक ही ग्रुप में सबको दौड़ा दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भाई क्लर्क के लिए भी सेम फिजिकल है क्या, उसमें तो जो है उसके रनिंग के नंबर वगैरह तो ऐड होंगे नहीं, ना चिनअप के नंबर ऐड होंगे, तो क्या उनको चिनअप पास होने के लिए पूरी 10 लगानी पड़ेंगी, ऐसे भी कुछ पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में ये काफी सारा सब कुछ जो है आपके डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे ज्यादा तो टाइमिंग का डाउट जो कैंडिडेट्स को है कि कितना टाइम वहां मिलेगा, क्योंकि भाई जो नोटिफिकेशन में दिखा रखा है 5:45 का टाइम, अगर उस हिसाब से टाइम दिया गया तो मैं तो ये मानता हूं कि हर गांव से अगर 100 लड़के भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 60 से 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 5:45 से पहले पहले क्लोज कर ले रहे हैं रनिंग को, ठीक है। तो इस हिसाब से तो कितने ज्यादा बंदे रनिंग पास कर देंगे वहां पे, तो उस हिसाब से भी आप आइडिया देख लीजिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो होता क्या है टीए भर्ती में, एक तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जैसे पहले आर्मी की जो रैली भर्ती होती थी, परमानेंट भर्ती जब पहले होती थी, वैसे ही सेम टीए की भर्ती होती थी, लेकिन टीए की तो अभी भी वैसे ही है, कुछ बदलाव इसमें हुए हैं। बाकी ऑल इंडिया की एक साथ भर्ती है, ठीक है। तो भीड़ तो काफी सारी जानी है इसमें तो कोई शक संशय है ही नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी भीड़ जब जाएगी और उसको टाइमिंग आपने देखा है, देखो टाइमिंग नोटिफिकेशन में तो क्या दिया हुआ है, जिसको 60 नंबर चाहिए, एज ग्रुप जिसकी 30 साल से कम एज है उसको अगर 60 नंबर चाहिए तो भाई 5:30 से पहले पहले क्लोज करना है, ठीक है। और 5:45 से पहले पहले जो क्लोज करता है 30 से 45 के बीच में, उसको 40 नंबर मिल जाएंगे और उनको 60 नंबर बच गए, 40 नंबर आपके चिनअप के हो जाएंगे, ठीक है। और एज चिनअप आपकी जो 10 मारेगा 9, 8, 7 वैसे कम होते चले जाएंगे आपके। और वही एज ग्रुप अगर 30 से ऊपर वाले अपन लेंगे, 30 साल से अगर 1-2 दिन भी ज्यादा है तो वो कैंडिडेट अलग ग्रुप में दौड़ाया जाएगा भाई। ये आप क्लियर रखना, बैच आपके अलग अलग बनाए जाएंगे एज ग्रुप के हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप का अलग बैच बनेगा, मतलब 2 ही बैच बनेंगे यार, एक 30 से कम वाले, एक 30 से ज्यादा वाले, ठीक है। ये अलग तरीके से एज के हिसाब से बैच बन गया आपके। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उनका टाइम दे रखा है, वो दे रखा है 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर जो क्लोज करता है उसको 60 नंबर, और 6 मिनट 15 से 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर वाले के जो है 40 नंबर। इस हिसाब से उन्होंने जो है नंबर डिवाइड कर रखे हैं फिजिकल के। जीडी और ट्रेडमैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के नंबर, जिसमें आपको रनिंग एक्सीलेंट मारनी होगी और उसके अलावा आपको चिनअप पूरे 10 लगाने होंगे, तो आप दावेदारी रखेंगे अपनी फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा, ठीक है। और जिसके फिजिकल में नंबर कम है वो एग्जाम में बीट कर पाए, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि एक्चुअल में ग्राउंड में कितना समय आपको दिया जाएगा। तो भाई देखो, अगर इतना सारा वहां, पहली बात तो बैच मान के चलो कि बैच आपका कितने का बनता है। अगर मैं पिछले भर्तियों की बात करूं उस हिसाब से अगर देखूं, भीड़ को देखते हुए भाई 500, 600, 700 तक के बैच बना दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी बताया जा रहा है 150 से 200 कैंडिडेट का बैच बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 150-200 कैंडिडेट का बैच बना देंगे तो एक जिस दिन जिस स्टेट की भर्ती है शाम तक वो भर्ती चलती रहेगी, क्योंकि इतनी सारी भीड़ एक साथ जाने वाली है। इसमें एक तो आर्मी से ज्यादा कैंडिडेट इसलिए होते हैं क्योंकि एज का जो क्राइटेरिया इसने रखा 42 साल तक रखा हुआ है, तो भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है इस वजह से। तो भाई बैच हल्के नहीं बढ़ेंगे, बैच की स्ट्रेंथ फुल रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बैच में बच्चे रखे जाएंगे, तभी जो है जल्दी रनिंग को क्लोज करवा पाएंगे वो। अब ज्यादा बच्चे रहेंगे तो भाई उतने ज्यादा को तो रनिंग पास करवाएंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर 5:45 का समय दे दिया तो 50% से ज्यादा कैंडिडेट आप अपने आसपास भी तैयारी कर रहे होंगे गांव में, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि गांव में जो कैंडिडेट मेरे हिसाब से, मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, वो तो आराम से 5:30 से पहले पहले आ रहा होगा भाई, कोई डाउट नहीं है। और कैंडिडेट 5 मिनट में भी क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन 5:45 टाइम में तो यार 50 से 60% बंदे, अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे जो 5:45 के अंदर क्लोज कर देते होंगे। तो वहां इतनी भीड़ को फिजिकल पास करवा के उसके बाद में मेडिकल वगैरह और एग्जाम वगैरह, वैकेंसी इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इतने ज्यादा पास नहीं किए जाएंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। देखो अगर मैं पुरानी बात आपको बताऊं, मैंने और भी वीडियो में बताई है, ज्यादा बंदे नहीं पकड़ते हैं टीआरबी में, ठीक है। 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 बंदे पकड़ते थे। आप ज्यादा से ज्यादा अगर गुड़ को लेके 10 बंदे भी पकड़ के चलते हो अभी,
तो भी आप मान के चलिए कि इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। 10 बंदों के इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस टाइम की नहीं होती है, इसमें आगे के बंदों की होती है। आगे जितने जो भाई जो चीता है, जो घोड़े की तरह दौड़ते हैं, वो कैंडिडेट जो आगे आएंगे, इसमें कैंडिडेट्स की वैल्यू है, कितने कैंडिडेट लेने हैं। बैच देख लेते हैं, अगर इतने बैच बन रहे हैं तो इतने कैंडिडेट हमें पास करने हैं, तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं एक बैच में हम कितने पकड़ेंगे, तो हमारे पास में जो है औसतन कितने बंदे टोटल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से भाई अपनी रनिंग, अपनी तैयारी करके जाना, माइंड को फुल डेवलप करके रखना इस चीज को लेके कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि मेरी जो है 6 मिनट आ रही है, 5:45 आ रही है, 5:40 आ रही है, 5:30 आ रही है, मैं वहां जाके जो है हो जाएगा मेरा। तो भाई अगर आप आगे के बंदों में आ रहे हैं और मैंने जो एक वीडियो डाल रखा है 1600 मीटर का, कि वहां जाके ग्राउंड में आपको किस हिसाब से परफॉर्म करना है, किस हिसाब से टाइमिंग लगानी है, आप यहां भी लगा के एक बार देख सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप कवर कर रहे हैं, आप आगे के बच्चों में हैं, तो आपका हो सकता है रनिंग हो जाए। नहीं तो भाई टीए की रनिंग यार इतनी आसान नहीं है, ठीक है, टीए की रनिंग बहुत मतलब हार्ड है, इसकी तैयारी भी उतनी हार्ड चाहिए, तभी कैंडिडेट इसको निकाल पाता है। और रही बात भाई बैच की, होगी अलग अलग ग्रुप की, होगी अलग अलग ग्रुप बनेंगे आपके, कितने का बैच बनेगा, कितना टाइम दिया जाएगा, तो जो है आप इस चीज को नोटिफिकेशन को देख के इस हिसाब से मत हो जाओ भाई। रनिंग जो है काफी हार्ड रहने वाली है। बाकी आपको पहले ही दिन इस चीज के रुझान देखने को मिल जाएंगे, कोशिश करेंगे हम भी आपको इस चीज को दिखा देंगे कि भाई कितना टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया भाई जो क्लर्क हैं उनके फिजिकल सिर्फ नीड टू क्वालिफाई है, ठीक है। अगर आप गुड़ में भी आते हैं नो इश्यू, अगर आप 8, 7, 6 चिनअप भी मार पाते हैं नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपके नंबर तो जुड़ने नहीं है जो आपको पूरी 10 मारनी है या फिर आपको पूरे 60 नंबर रनिंग में लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नीड टू क्वालिफाई है, आपको क्वालिफाई करना है। गड्ढा कूदना है, जिगजैग बैलेंसिंग वगैरह, आपकी चिनअप वगैरह 6 आप लगा देना, आप पास हो जाएंगे। रनिंग आप गुड़ में भी आ जाएंगे तो भी आपको फिजिकल, आपकी जो मेरिट बनेगी वो एग्जाम बेस पे बनेगी भाई, ठीक है। बाकी ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था, बहुत सारे कमेंट थे इसी को लेके, यही एक सारे ज्यादातर कमेंट मेजोरिटी इसी चीज की थी। तो ये डाउट भाई मेरे को लग रहा है सभी का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना हो पूछे भाई, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी आप डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट कीजिए, 100% मेरी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई देने की। इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर लेके आऊंगा जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।